बहुत समय पहले की बात है। पांडव वनवास के दौरान एक दिन बहुत थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने सबसे पहले सहदेव को पास के जंगल में पानी खोजने भेजा। सहदेव एक सुंदर झील के पास पहुंचा। वह जैसे ही पानी पीने गया, एक आवाज आई, मैं इस झील का रक्षक यक्ष हूँ। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी पानी पी सकोगे। सहदेव ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और पानी पी लिया। वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर नकुल, अर्जुन और भीम एक एक करके उसी झील पर पहुंचे और वही हुआ। वे सब भी चेतावनी की अवहेलना करने के कारण अचेत हो गए। अब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह स्वयं अपने भाइयों को खोजते हुए झील तक पहुँचे। उन्होंने देखा कि सभी भाई अचेत पड़े हैं। वह दुखी हुए और पानी पीने जैसे ही झुके, वही आवाज आए, रुको राजन, ये झील मेरी है। यदि जल पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने नम्रता से कहा, हे यक्ष, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई गूढ़ प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने धैर्य, ज्ञान और विवेक से उत्तर दिए। कुछ प्रसिद्ध प्रश्न और उत्तर। प्रश्न, जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, लोग रोज दूसरों को मरते देखते हैं, फिर भी सोचते हैं कि वे अमर हैं। प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? उत्तर, सत्य और न्याय। प्रश्न, सबसे अच्छा धन क्या है? उत्तर, संतोष। प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर, क्रोध और लालच। प्रश्न, मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है? उत्तर, उसका विवेक और ज्ञान। प्रश्न, मृत्यु के बाद कौन जीवित रहता है? उत्तर, जिसका यश और कर्म अच्छे होते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर कहा, तुम एक भाई को जीवित कर सकते हो, बताओ किसे चुनते हो? उद्धरण चिन्ह। युधिष्ठिर ने कहा, मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुंती का पुत्र हूँ। नकुल माद्री का। यदि मैं जीवित हूँ और नकुल भी, तो दोनों माताओं के साथ न्याय होगा। यक्ष इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, राजन, तुम धर्म की राह पर हो, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा पिता यमराज हूँ। तुम्हारे उत्तरों और न्याय से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, धर्म और सत्य की राह सबसे कठिन लेकिन सबसे श्रेष्ठ है। धैर्य और विवेक से ही बड़े संकट हल होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इस बात को समझकर ही हम सही जीवन जी सकते हैं। निष्पक्षता ही सच्चा न्याय है।